हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज सीजीपीएससी प्यून का एग्ज़ाम था और यहाँ पे जहाँ पे जो कि या सीजीपीएससी प्यून का आंसर की यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन सा आंसर लिए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आंसर की। यहाँ पे अधिकतम जो इसका 150 क्वेश्चन था यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, सीजीपीएससी प्यून का मॉडल आंसर है। तो यहाँ भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपका जो भी सेट है यहाँ पे मिला लीजिएगा, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, जो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में कुल अस्थियां पाई जाती है? तो मानव के शरीर में लगभग 206 अस्थियां पाई जाती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? तो जो कि 75 वर्ष पूरा हो गए हैं। 15 अगस्त 2022 को भारत की जो स्वतंत्रता है लगभग 75 वर्ष पूरा हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं? तो याद रखिए, भारत जो कि 2 विश्व कप जीते हैं अभी तक, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 44वां जो चेस ओलंपियाड है यह चेन्नई में किया गया था। मेरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बहुत सारे फंसे हैं, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कमल मंदिर जिसे लोटस टेम्पल कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो यहाँ जो भारत का कमल मंदिर जो टेम्पल लोटस टेम्पल है आपका दिल्ली में स्थित है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लीप वर्ष में एक वर्ष होता है? तो लीप वर्ष में आपका 365 की जगह 366 दिन का होता है, तो याद रखिए एक लीप वर्ष में एक वर्ष में 366 दिन होता है। आप क्या आंसर लिए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह फिल्म में जो एक्टर रहते हैं फिल्म में, तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म में दिए जाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग कितना क्वेश्चन बनाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर जो डैम है नर्मदा नदी पर बना हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनजाति समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इसके पूर्व किस प्रदेश के राज्यपाल थी? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू है इसके पूर्व जो कि झारखंड के जो कि यहाँ राज्यपाल थे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह जनजाति समुदाय से आने वाली है, तो इसके पहले जो कि झारखंड के पूर्व तो झारखंड की राज्यपाल थी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनंद विश्वनाथ किस खेल से संबंधित है? तो आनंद विश्वनाथन जो कि शतरंज खेल से संबंधित है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 सर्वप्रथम पाया गया था? तो यह वुहान में पाया गया था और भारत में पूछा जा रहा था, तो केरल में जो कि कोविड-19 का सर्वप्रथम पाया गया था, तो वुहान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वुहान आपके चाइना में है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? तो यह महानदी के किनारे स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर आपके महानदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ था? तो भारत का संविधान आपके 1950 में लागू हुआ था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारो फिरंगी किसने नारा दिया था? तो मंगल पांडे जी ने जो कि मारो फिरंगी इनके द्वारा इस नारा को दिया गया था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जलाशय खूटा घाट प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो यहाँ बिलासपुर जिले में जो प्रसिद्ध जलाशय है खूटा घाट बिलासपुर जिले के में स्थित है। बहुत ही अच्छा है, घूमे जाइएगा कभी। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है 37 प्रति किलोग्राम की दर से 8/2 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा। तो इसका जो सॉल्व करके देखेंगे तो 314 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ का शक्कर का जो मूल्य होगा 314 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। यदि उसका वेतन 2500 है तो उसका प्रति माह खर्च कितना है। तो इसको जो परसेंट है 12% बचाता है और इसका जो वेतन है 2500 तो प्रति माह आपका 1900 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कौन सा आंसर लगाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक त्रिभुज दो कोण जो कि 48 डिग्री तथा 73 डिग्री है। तो त्रिभुज का तीसरा कोण कौन सा होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 59 जो कि डिग्री का कोण बनेगा। तो त्रिभुज के दो कोण दिए हैं, यहाँ पे जो त्रिभुज का तीसरा कोण आएगा तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 59 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व करके देखेंगे तो इसके बाद ए तथा बी के बीच 20 मिठाई है जो कि 2:3 के अनुपात में बांटी गई है। तो बी को कितनी मिठाई मिलेगी। तो इसको 12 मिठाइयाँ मिलेगी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x² - 5x + 6x = 3। तो इस पर जो मान होगा इसका 0 इसका मान हो जाएगा। सॉल्व करके देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है एक स्कूटर का मूल्य 40,000 है। इस वर्ष से उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य होगा। तो यहाँ 48,000 इसका आंसर हो जाएगा। लाभ हानि का क्वेश्चन है तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है -3² गुणा -3² का मान होगा तो कितना होगा। -243 इसका सही आंसर हो जाएगा मान। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहन की तनख्वाह में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 है। मोहन की वास्तविक तनख्वाह कितनी होगी। तो 12,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो तनख्वाह 12,000 मोहन की हो जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम के पास 4,250 है। उसने 20% खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे। तो इसका भी जो आंसर आएगा 3,400 इसका सही आंसर। तो ये लाभ हानि के जो कि क्वेश्चन है तो इसका 3400 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक मशीन 6 घंटे में जो कि दूध की 840 बोतलों को भरती है। तो 4 घंटे में कितनी बोतलें यहाँ पे भरेंगी। तो 560 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लगभग 560 बोतलें यहाँ पे भरेंगे 4 घंटे में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a + b मीटर है तो उसकी परिधि का मान कितना होगा। तो 8a + 4b मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो परिधि का मान 8a + 4b इसका मीटर जो कि इसका आंसर आएगा। सॉल्व करके देखेंगे तो अगला है एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे तो 192 किलोमीटर इसका जो कि दूरी तय करेगा। 192 किलोमीटर जो कि दूरी तय करेंगे। इसको फार्मूला को डालेंगे चाल गुणित दूरी को तो इसका सही आंसर आ जाएगा। यदि 5x + 3 = 3x + 7 तब गुणा का मान होगा। तो यह इसका 2 सही आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका 2 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 729 के वर्गमूल का मान होगा। तो 729 है इसका वर्गमूल 27 इसका आंसर हो जाएगा। 27 का जो वर्गमूल है 729 इसका मान हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 3 तथा इसके वर्गों का अंतर 45 है तो इनकी छोटी संख्या 6 आएगी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो इसका सी ऑप्शन आएगा। सॉल्व करके देखें तो 4, 6, 8 इसका इस समुच्चय को सॉल्व करेंगे तो इसका जो a - b के इसका 4, 6, 8 सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसका ए ऑप्शन लगाएं लेकिन इसको 4, 6, 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण संबंधित है। तो यह ध्वनियों से संबंधित है। स्वर और व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है ध्वनि से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा। तो राजधानी, रायपुर, पानी, लेखक। तो रायपुर जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है
और राजधानी पानी लेखक, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। रायपुर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे आम खाना अच्छा लगता है, वाक्य में कर्ता कारक है, तो मुझे इसमें जो कि कर्ता कारक हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग वाचक शब्द लिखिए, तो इसमें मोती, पीपल, लज्जा, पलंग, तो इसमें स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो आपका लज्जा है आपका स्त्रीलिंग वाचक शब्द हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है, तो अनिल, पावक, अनल, वही, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्नि का जो पर्याय नहीं है तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें से जो किस कारक की विभक्ति है, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान इसकी कारक की विभक्ति है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कारक की विभक्ति आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम चुनिए, तो कोई, यह, वह, आप, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका कोई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा एक शब्द बादल का पर्यायवाची है, तो वारिज, वारिद, अम्बुनिधि, जलधि, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बादल का जो पर्यायवाची है वारिद इसका सही आंसर हो जाएगा एक शब्द में। अगला क्वेश्चन है, क्रमवाचक विशेषण चुनिए, तो दो, दूसरा, दूना या दोनों, तो जो क्रमवाचक है जो क्रमता की विशेषण बताता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, जो कि एक क्रमवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है, तो मिठाई, मिठान, मिठास या मीठा, तो आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो मिठास है जो कि एक भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है, तो इसमें जो विलोमार्थी शब्दों में जोड़ में कौन सा एक गलत है पूछा गया, तो आगमन का प्रस्थान ये सही हो जाएगा। जागरण का निद्रा ये भी, गत विगत ये आपका एक गलत हो जाएगा। चर अचर इसका सही है, गत और विगत इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है, तो अग्नि, चाम, चमड़ी, तृण, तिनका, चित्रकार, चितेरा, तो जो आपका चाम और चमड़ी है ये जो कि तत्सम तद्भव जोड़ों में से गलत हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैच नहीं करता, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है, तो अनापेक्षित, अनभिज्ञ या अनाधिकार या अनाहूत, तो इसमें से जो अनाधिकार है यह अशुद्ध है, बाकी अनापेक्षित, अनाभिज्ञ और अनाहूत इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी इसका सी अशुद्ध शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्ययी भाव समास है, तो मुंह तोड़, शोकाकुल, प्रतिदिन, जलधारा, तो इसमें जो आपका प्रतिदिन है ये अव्ययी भाव समास है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात, जो दिन रात जो कि समास का उदाहरण है, तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। दिन और रात किसका उदाहरण है, तो यह इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यह द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। हिंदी भाषा का विकास जिस बोली में हुआ वह कौन है, तो यह खड़ी बोली से जो कि हिंदी भाषा का विकास हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर शब्द से बना विशेषण शब्द है, तो आदरणीय जो कि आदर शब्द से बना विशेषण है शब्द है वो आदरणीय इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। व्यंजन संधि का उदाहरण है निराकार, जगन्नाथ, छंदोबद्ध, विद्यालय, तो जो व्यंजन संधि है इसका एग्जाम्पल जगन्नाथ इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसका यहाँ पर रात भर गधे भौंकते रहें, मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह पधारे, सोना बहुमूल्य धातु है, रमा पुस्तक पढ़ी, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे पूछा गया है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सोना बहुमूल्य धातु है यह आपका शुद्ध वाक्य है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है, तो जो कि आश्चर्यचकित होना जो कि दांतों तले उंगली का मुहावरा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए, तो आप हमारा घर आना, आप हमारे घर आना, आप हमारे घर आओ, और डी है आप हमारे घर आइए, तो इसका डी ऑप्शन जो शुद्ध वाक्य पूछा गया, तो आप हमारे घर आइए आपका शुद्ध वाक्य है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे 150 क्वेश्चन करते हैं पूरा कंप्लीट, इसके बाद कमेंट करके बताइएगा आपका क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद
तो चलिए बढ़ते हैं। 65वां क्वेश्चन है, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है। तो ये भरी सभा में अपमान करना, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। इस जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, भरी सभा में अपमान करना, पगड़ी उछालना का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीता अच्छा गाती है, वाक्य में अच्छा है। तो यह क्रिया विशेषण है। गीता अच्छा गाती है क्या बता रही है, तो क्रिया विशेषण इसमें अच्छा है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही वाक्य चुनिए। तो संगीता को बेटी हुई, संगीता की बेटी हुई, सी है संगीता की बेटी हुई और डी है संगीता का बेटी हुई। तो इसका सही वाक्य है आपका संगीता की बेटी हुई, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है, वाक्य में अपने गांव किस कारक में है। तो यह अधिकरण कारक में, जो कि इस वाक्य में अपने गांव के बारे में बताएगा। तो यह कौन सा कारक है, तो यह अधिकरण कारक है, क्योंकि यह वह छुट्टी अपने गांव जा रहे, तो इसमें अधिकरण कारक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। न 3 में न 13 में कहावत का मुख्य अर्थ होगा। तो यहाँ इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति, जो कि न 3 के 13 में न 13 में कहावत का इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द चुनिए, वाक्मय, वाममय या वाड्मय या वाक्यमय। तो इसका सी ऑप्शन सही हो। सही शब्द आपका वाड्मय, इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन सी शब्द की सही वर्तनी है। तो संसार, संसार, सी है संसार या डी है संसार। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, संसार आपका जो कि सही वर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो सौंदर्य, सुंदरता, सुंदर, भव्यता। तो इसमें जो आपका सुंदर है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, और सौंदर्य, सुंदरता या भव्यता ये आपका भाववाचक संज्ञा है। बाकी सी इसका जो कि संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है। तो शशिधर, शशधर, शशि या शशांक। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शशिधर आपका चंद्रमा का पर्याय नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौहा का अर्थ है। तो छोटा छोटा, लोहे की परत, तरह, कड़ा, जल्दी, सुस्त, दुरुस्त। तो लौहा का अर्थ क्या हो जाएगा, जो जल्दी में रहते हैं उसको लौहा कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लौहा का अर्थ है जल्दी, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75, मैं झन जाऊँ वाक्य का सही रूप होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं नहीं जाऊँ, जो कि मैं जो नहीं झन जाऊँ बोल रही, इसका अर्थ हो जाएगा मैं नहीं जाऊँ, इसका वाक्य का सही रूप होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ मन कहत वाक्य में सही विकल्पों को पूरा कीजिए। तो रहीस, रहे, रह, रहीन। तो ओ मन, रहीन, जो कि इस वाक्य का सही विकल्प होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भदेश का मतलब होगा विदेश, स्वदेश, भद्दा या अत्यधिक। तो भदेश का मतलब होगा आपका भद्दा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटका का मतलब है। तो टेटका आपके हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में टेटका को जो कि गिरगिट के नाम से जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आँखें उघरना मुहावरे का अर्थ है। तो सत्य को जानना, जो कि आँखें उघरना का मुहावरे का मेन वाक्य है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्य को जानना इसका सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, जेठ शब्द जिस मूल शब्द से विकसित हुए, तो वह ज्येष्ठ से जेठ शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह मूल शब्द है ज्येष्ठ। अगला क्वेश्चन है, सकुआ का अर्थ है। तो जो सकुआ का मुख्य अर्थ है, कमज़ोर जो होते हैं उसको सकुआ का अर्थ हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अम्मट का अर्थ है। तो अम्मट को हमारे छत्तीसगढ़ में अंचल में अम्मट अम्मट कहते हैं, और इसका जो अर्थ हो जाएगा, इसका खट्टा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे घर जाना है का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद होगा। तो मैं घर जाहूँ, ये जो कि मुझे घर जाना का सही जो छत्तीसगढ़ी रूप अनुवाद होगा, मैं घर जाहूँ, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बियारी का मतलब है। तो जो छोटा खलियान होता है, जो कि बियारी का मतलब हो, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बियारी का मतलब छोटा खलियान। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खटिया उछलना। तो खटिया उछलना का मतलब है मृत्यु हो जाना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी पीढ़ा करना का मतलब है भोजन के लिए बुलाना या खाना की तैयारी करना। तो पानी पीढ़ा करना मतलब भोजन के लिए बुलाना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप होगा। तो अवई जवई, जो कि छत्तीसगढ़ी रूप होगा आना जाना का। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवई जवई।
भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो पड़वा कहते हैं। तो भैंस के जो नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी अंचल में क्या बोलते हैं? तो पड़वा बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईढ़र क्या है? तो यहाँ जो खट्टे में बनाए रहते हैं कढ़ी, तो ईढ़र क्या है? तो यह कढ़ी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो रमकेलिया बोलते हैं हम छत्तीसगढ़ अंचल में। तो भिंडी को छत्तीसगढ़ी में रमकेलिया कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओखी का मतलब है ओखली, ओखरा, उल्टी या बहाना? तो ओखी का मतलब है बहाना। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कानाफूसी करना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, तो खुसुर फुसुर करना, जो कि ये जो कानाफूसी करना का मतलब जो कि छत्तीसगढ़ी मुहावरा हो जाएगा खुसुर फुसुर करना। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतवार के दिन तुम्हार घर जहाँ को सही करने के लिए जिस शब्द को हटाना पड़ेगा वहाँ दिन में इसमें हटाना पड़ेगा, जो कि जो इसमें सही करने में जो कि दिन को हटाएंगे तो इसका सही शब्द बन जाएगा। तो इतवार के दिन, इतवार के तुम्हार घर जाऊँ, जो कि मेन शब्द हो जाएगा। तो इसमें दिन को हटाना पड़ेगा, फिर आपका शब्द बन जाएगा। मैं तोर ताकत मैं एक काम ला करे हस को सही रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका तय अपन ताकत मैं ये काम ला करे हस, जो कि इस जो सही शब्द हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस रूप में लिख सकते हैं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा है? तो खाने वाला, खवैया, घबड़ा या घबरी? तो खाने वाला के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है खवैया, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छड़ शब्द से जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है वहाँ आपका छिन शब्द बना है। तो इसका छड़ शब्द से जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है छिन, जो कि इससे बना है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गांठ में बांधने के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है, तो गठवाना, गठियाना, गांठना या गठना? तो गांठ में बांधने के छत्तीसगढ़ी शब्द आपका गठियाना हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक और शब्द है, वह का है? पठौनी। इसका सही आंसर हो जाएगा गौना, जो कि छत्तीसगढ़ी अंचल में हम पठौनी कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरी के छाँव का तात्पर्य है। तो अवरी के छाँव का तात्पर्य हो जाएगा अल्पकालिक सुख, जो कि अवरी के छाँव का मुख्य तात्पर्य है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निश्चित रूप से, निश्चित रूप के लिए छत्तीसगढ़ी में एक है निश्चित, बिल्कुल, खर्चित या एकदम। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी में एक एकदम, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है तो तुमन, जो कि आपके लिए छत्तीसगढ़ी जो शब्द बनेगा तुमन कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ककनी आभूषण किस में पहनते हैं? तो ककनी जो आभूषण होता है इसे हाथ में पहना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द है। तो छत्तीसगढ़ी में जो अभिवादन के लिए जो शब्द बनता है सम्मान, जो कि शब्द बनेगा। तो इसका बी ऑप्शन सम्मान इसका सही आंसर हो जाएगा अभिवादन के लिए। अब आते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन, 104 क्वेश्चन है। तो ग्रामर का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश में शोड अ फोटोस ऑफ देयर गार्डन। तो इसका दे सही आंसर हो जाएगा, दे इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रामर से क्वेश्चन है, विच वर्ड इज राइटन इज पास्ट टेंस। तो गेव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माई फादर डेज अ डॉक्टर। तो इसमें माई फादर इज अ डॉक्टर, इसका इज सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। तो इसमें देख सकते हैं जो ए ऑप्शन है इसमें जो मैसेज को यहाँ पे सही बताया, बाकी बी सी डी इसका गलत हो जाएगा। तो मैसेज आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि करेक्ट स्पेलिंग है। अगला क्वेश्चन है, चूज ऑफ द करेक्टली स्पेक्ट। तो इसमें भी करेक्ट वर्ड, तो इसमें क्लाइमेट है, जो कि इस ए में जो कि क्लाइमेट को सही लिखा गया है। बाकी बी सी डी इसका रॉन्ग क्वेश्चन है क्लाइमेट, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ए में करेक्ट स्पेलिंग है। हिंदी इज ईजी लैंग्वेज। तो हिंदी इज एन ईजी लैंग्वेज। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माई फादर इज़ अ टीचर। तो माई फादर इज अ टीचर। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सन डेस इन द ईस्ट। तो इसका राइसेस सही आंसर हो जाएगा। तो द सन राइसेस इन द ईस्ट। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड हैप्पी। तो हैप्पी का आपका जॉयफुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हैप्पी को और कौन से वर्ड में लिखा जा सकता है, जॉयफुल में लिख सकते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉल्स। तो फॉल्स का आपका इनकरेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट अपोजिट ऑफ फास्ट। तो अपोजिट यहाँ पे पूछा तो फास्ट का स्लो आ जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज द प्लूरल। तो गर्ल प्लूरल क्या हो जाएगा, बहुवचन, तो गर्ल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वर्ड इज अ सिंगुलर। सिंगुलर नाउन कौन सा हो जाएगा, तो आपका बॉय है, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सिंगुलर मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉय। अगला क्वेश्चन है, चूज द पास्ट टेंस फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड। तो ही कॉल हिज फ्रेंड आफ्टर डिनर। तो इसका कॉल्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो रमेश, तो इसका जो कि नाउन यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपका ए ऑप्शन रमेश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ जी के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य जो कि 1 नवंबर को हर साल जो कि हमारी स्थापना दिवस है छत्तीसगढ़ की, तो 1 नवंबर जो कि छत्तीसगढ़ राज्य दिवस मनाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रांची गीत के रचयिता कौन है। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जो कि छत्तीसगढ़ के रांची गीत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ राज्य को वाक्य प्रतीक कब बनाया गया है। तो 5 जून 2019 को जो कि बनाया गया था। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ राज्य का जो वाक्य है कब बनाया गया था, तो याद रखिए 5 जून 2019 को बनाया गया था। रात के बचे हुए भात पके हुए चावल में पानी और मांड मिलाकर बनाया गया छत्तीसगढ़ी लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है। तो इसका बासी सही आंसर हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें छत्तीसगढ़ के अंचल में हम लोग खाते हैं इसको, जो कि बासी के रूप में जाना जाता है, जो कि बोरी बासी दिवस भी मनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के जो राजकीय पक्षी कौन सा है। तो जो छत्तीसगढ़ की जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के जो राजकीय पक्षी है तो पहाड़ी मैना सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके ऊपर बेस्ट फिल्म भी बन रही है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल का नाम है। करंट अफेयर्स में जो कि बताया जाता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान में राज्यपाल कौन है, क्या सब बताया है, डिटेल से सुना करिए, बार बार वीडियो को देखा करिए। करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो श्रीमती अनसुईया उइके है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है वर्तमान में ना, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राउत नाचा नृत्य कब किया जाता है। तो यहाँ दीपावली के तुरंत बाद जो कि राउत नाचा जो कि राउत द्वारा किया जाता है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है। तो जो सतनामी जो समाज के हैं इनके द्वारा पंथी नृत्य जो कि इनके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ परंपरागत नृत्य है, तो सतनामी जो समाज के लोग हैं इनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई। तो पांडवों की कथा के अनुसार जो कि पंडवानी गाथा इससे जुड़ी है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडवानी गाथा आपके पांडवों की कथा पर आधारित है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य से है। तो देवदास बंजारे जो कि हमारे पंथी के जो कि लोक नृत्य से संबंधित है। तो देवदास बंजारे जो कि छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य से है, तो पंथी लोक नृत्य से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइयाँ के लेखक व निर्माता और निर्देशक कौन है। तो सतीश जैन जो कि छत्तीसगढ़ की जो मोर छैया भुइयाँ फिल्म है लेखक निर्माता निर्देशक जो कि सतीश जैन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो गुरु घासीदास का जन्म गिरौदपुरी में हुआ था, और गिरौदपुरी कहाँ है, तो आपके बलौदा बाजार जिला के अंतर्गत आपका है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह खूबचंद बघेल सम्मान आपके कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा कितने नवीन जिलों की घोषणा की गई है? तो 4 जिलों की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 4 जिलों की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2021 को। अगला क्वेश्चन, महानदी भवन किससे संबंधित है? तो यह महानदी भवन जो कि मंत्रालय से संबंधित है। तो याद रखिए, महानदी भवन किससे कहा जाता है? तो मंत्रालय को कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? तो सरहुल नृत्य जो कि उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। हाल ही में जनजाति से सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया हूँ, जो कि उसको देखिए, आपके CG SI प्री और सब इंस्पेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ। वहाँ पे सारे जनजाति से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे सब ही वहाँ से कवर हो जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। जो कि देख सकते हैं सरहुल नृत्य इसका सही आंसर, और ये भी उसमें कवर किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि उरांव जनजाति द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी चुटुर चुटुर का अर्थ है? जो अधिक बोलने वाला है उसे छत्तीसगढ़ी में चुटुर चुटुर कहते हैं, जिसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महादेव घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह महादेव घाट जो कि हटकेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महंत घासीदास म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो जो महंत घासीदास म्यूजियम कहाँ बना है? तो आपके रायपुर में बना हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है? तो नगाड़ा का प्रयोग हुआ है। तो फाग गीतों में किस वाद्य को विशेष रूप से प्रयोग किया गया है? तो वाद जो कि इसमें नगाड़ा का प्रयोग किया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री राजीव लोचन कुंभ के नाम से आयोजित राजीव मेला कब होता है? तो माघ पूर्णिमा में जो कि श्री राजीव लोचन कुंभ के नाम से यह आयोजित यहाँ पे मेला लगता है। तो माघ पूर्णिमा में मेला स्टार्ट हो जाता है, राजीव मेला। तो इसका सी ऑप्शन माघ पूर्णिमा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरेली त्यौहार किस पर आधारित होता है? तो यहाँ आपके कृषि पर आधारित होता है। तो हरेली त्यौहार आपके कृषि पर्व पर आधारित होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरेली में जो कि सभी छत्तीसगढ़ की जो कि पहली त्यौहार में यहाँ पे जो कि सामान को घर के नांगर और आपके लोहे से सामान कुल्हाड़ी वगैरह से बढ़िया इसमें पूजा वूजा इसमें किया जाता है। तो कृषि का औजार को पूजा करके यहाँ पे हरेली त्यौहार हम मनाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रतनपुर में किस देवी की प्रसिद्ध मंदिर है? तो रतनपुर में आपके महामाया देवी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो रतनपुर में महामाया देवी जो कि प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामी आत्मानंद जी जो कि छत्तीसगढ़ विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक हैं। तो इसका स्वामी आत्मानंद जी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि भारत के संविधान के जनक हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो कि इजी हैं लगभग देखा जाए तो इसका 146 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज़ आपके ऊँट को कहा जाता है। रेगिस्तान में ऊँट जो कि बहुत ही जो कि चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो जो सफ़ेद झंडा रहता है उसमें जो सफ़ेद रंग है आपका शांति का प्रतीक होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सफ़ेद रंग आपका शांति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद, पीपल, नीम, बेल। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 150वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 150वां क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 30 जनवरी को हर साल जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। आपको कितना नंबर बन रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपका स्कोर कितना है, आप कितना कट ऑफ जाता है, इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन में पता चलेगा। तो कैसा रहा आज का वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।